नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया कनाडा के रिलेशन के बारे में। जहां मंडे को कनाडियन पार्लियामेंट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के ऊपर, जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर की जो भी डेथ हुई है उसकी लिंक है इंडियन गवर्नमेंट से। उसी के साथ साथ कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलोनी जोलेनी का कहना है अगर ये लिंक प्रूव होती है तो कनाडा के सोवरेनिटी के ऊपर एक हमला माना जाएगा इंडिया की तरफ से। बट क्या रियलिटी इस बात की क्या ये डेथ सच में इंडियन गवर्नमेंट से इंटरकनेक्टेड है और नहीं तो फिर क्या रीजन है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने का। उसी के साथ साथ कौन है खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इनके क्या कनेक्शन है कैनेडियन गवर्नमेंट से और उसी के साथ साथ जस्टिन ट्रूडो के साथ। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि खालिस्तान है क्या। जो खालिस्तान है वो एक अलग आइडियोलॉजी यानी एक अलग विचारधारा के लोग हैं जिनकी डिमांड है कि हमें जो भी पंजाब स्टेट है वो इंडिया से अलग चाहिए, यानी जो भी पंजाब स्टेट है वो इंडिया से अलग करना चाहते हैं और एक नई कंट्री बनना चाहते हैं। जो भी खालिस्तान है इनकी शुरुआत 1960 में हुई थी और फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल 1971 में हाईलाइट हुए थे, जो कि एक एड की वजह से हाईलाइट हुए थे, जो कि वॉशिंगटन में एड चलाई गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो भी एड चलाई गई थी वो पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई थी, पर क्यों इसे हम आगे डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। जो भी खालिस्तान है इन्होंने ये डिमांड इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखी है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे साफ साफली मना कर दिया। अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। खालिस्तानी प्रोटेस्टर जो भी है वो इंडियन एम्बेसीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं कनाडा में। इसी प्रोटेस्ट को करते हुए ऑन 18 जून खालिस्तानी टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर कर दिया जाता है दो अननोन इंसान के द्वारा, पर वो किसी को पता नहीं चलता। इसी बात को लेते हुए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए हैं इंडिया के ऊपर कि जो भी खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ हरदीप सिंह निज्जर थे उनकी जो भी डेथ हुई थी उनके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, यानी लिंक है। इसी चीज को रिस्पॉन्स देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि सच अनस्टेबल एलिगेशन सीक टू शिफ्ट फ्रॉम द फोकस फ्रॉम द खालिस्तानी टेररिस्ट एंड एक्सट्रीज्म who has been proved the shelter in Canada and continue to threat the Indian sovereignty and territorial integrity। जिसका मतलब है कि कनाडा सरकार ने भारत की सुरक्षा के मामले में खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकारात्मक भूमिका निभाई है, जो कि बहुत चिंता का कारण है इंडिया के लिए। इसी बात को लेते हुए कनाडा ने इंडिया के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया और उसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स मानते हुए और एक चीज हाईलाइट की है, जो कि कुछ महीने पहले इंदिरा गांधी के एक स्टैचू के साथ साथ एक रैली निकाली गई थी जिसमें सिख टेररिस्ट उनको गोली मारते हुए, जो कि करीब करीब 5 किलोमीटर तक वो रैली निकाली गई थी। उसकी रिस्पॉन्स में जो भी कनाडियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जो कि उन्होंने कुछ भी नहीं की। इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली कहा है कि आप टेररिज्म को अपने कंट्री में बढ़ा रहे हो और आपके यहाँ कोई भी चीज होती है या फिर डेथ होती है तो आप हम पे आरोप लगा रहे हो। उसी के साथ साथ कनाडा ने अपने 5 आई अलायंस, जो कि कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका है, उन्हें भी कहा है कि इंडिया को आप इस चीज के बारे में पोक करो और कहो कि आपने एक गलत किया है या फिर कोई भी एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर मार्क करो कि आपने एक किया क्यों है। इसके रिस्पॉन्स में उनके 5 आई अलायंस ने कहा है कि आपके पास कोई भी पॉसिबल एविडेंस नहीं है जो कि इसे प्रूव करे, आपके पास सिर्फ क्रेडिबल एविडेंस है। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसे एलिगेशंस क्यों लगाए इंडिया के ऊपर, इसके पीछे का क्या रीजन है। कनाडा में लास्ट कुछ इयर्स में फास्टेस्ट ग्रोइंग जो भी पॉपुलेशन है वो सिख पॉपुलेशन है, जो कि कनाडा में करीब करीब 2.1% पॉपुलेशन सिख है। पर उसी के साथ साथ कुछ मंथ पहले जगजीत सिंह, जो कि एक सिख है, वो लीडर बन के इलेक्ट होते हैं कनाडा की सबसे बड़ी पार्टी के, जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि सबसे बड़े लीडर बनते हैं और ये कॉम्पिटिटर होते हैं जस्टिन ट्रूडो। और इसी बीच जस्टिन ट्रूडो की जो भी पार्टी होती है वो छोटी पड़ जाती है जगजीत सिंह के आगे, जो कि जगजीत सिंह की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है कनाडा। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कनाडा की एनडीपी पार्टी ने, जो कि सबसे बड़ी पार्टी होती है, उन्होंने सोचा कि हम जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करेंगे, जहाँ जस्टिन ट्रूडो हमारे लिए काम करेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे, और वहाँ उसकी जगह पे जो भी जस्टिन ट्रूडो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा 2025 तक। इसका मतलब होता है कि जगजीत सिंह जैसा कहेंगे जस्टिन ट्रूडो को वो वैसा ही करेंगे और वैसा ही कुछ उन्होंने किया है, जो कि इंडिया को डायरेक्टली टारगेट किया है और इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। मतलब कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, अपने मतलब के लिए इंटरनेशनल रिलेशन खराब कर रहे हैं। बट उसी के साथ साथ वन ऑफ द लेटेस्ट न्यूज आई है 21 सितंबर को, जब मैं वीडियो बना रहा था, जहाँ पंजाब बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदूर सिंह का मर्डर हो चुका है, जो कि 21 सितंबर को आज ही हुआ है। बताया जा रहा है कि जो भी मर्डर किया है वो लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, जो कि उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है
कि मैंने मर्डर करवाया है। उसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने वीजा सर्विस टेम्परली सस्पेंड कर दी है कनाडा में, जो कि 21 सितंबर को न्यूज आई है। बट अब सवाल आता है कि फर्स्ट टाइम जब भी खालिस्तान का नाम आया था, वो इंटरनेशनली दिखा था, तो तब जो भी एड चलाई गई थी वो पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई थी। पर क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? दरअसल पाकिस्तान के लिए खालिस्तान स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इसके पीछे का रीजन है, दरअसल पाकिस्तान में जो भी नदियां आती है वो पंजाब से होकर गुजरती है और खालिस्तान से नेगोशिएट करना इंडिया से नेगोशिएट करने से सिंपल है। इस रीजन की वजह से जो भी पाकिस्तान है वो खालिस्तान को सपोर्ट कर। बट इसके आगे क्या होगा, इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी खालिस्तान और कनाडा के ऊपर, अब हमें टाइम ही बताएगा। सो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी है या फिर वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेजेबल सीखने को मिला हो, सो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट